नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए बच्चों। आज हम क्लास 9 का अध्याय दूसरा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इससे पहले बच्चों हमने अपना प्रथम अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ का अध्ययन कर लिया था। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या है, जो कि आपको पहले अध्याय में मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि पदार्थ क्या है। जो भी स्थान घेरते हैं, जिनका द्रव्यमान होता है, उसे हम बच्चों क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं, या क्या बोल देते हैं बच्चों, द्रव्य। अब हमें पढ़ना है बच्चों क्या, पदार्थ का वर्गीकरण, कि पदार्थ को कैसे वर्गीकृत किया गया है। बच्चों पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहले में क्या बच्चों, पहले में भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में बच्चों क्या क्या है आपके पास, ठोस है, द्रव है और गैस है। हमें ये पता बच्चों ठोस किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, गैस कैसे कहते हैं, जो कि हमने पहले अध्याय में आपने पढ़ा हुआ है। फिर आता है बच्चों रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण आपका दो भागों में बच्चों आगे क्या है, विभाजित है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को आगे दो भागों में बांट दिया गया है, तत्व और यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ को बच्चों सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत कर दिया गया है। सममांगी मिश्रण को एक और नाम दिया गया है बच्चों, क्या, विलयन। तो बच्चों यहां से हमारे क्या हो जाए कि अध्याय की शुरुआत होती है कि भाई पदार्थ के वर्गीकरण की बात करेंगे तो एक भौतिक वर्गीकरण हो जाएगा, जिसमें तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, जो कि हमने प्रथम अध्याय में अध्ययन कर ली है। दूसरा वर्गीकरण है बच्चों रासायनिक वर्गीकरण। ये दो भागों में बटा हुआ है, शुद्ध में और अशुद्ध में। शुद्ध में आगे ये दो भागों में बट गया है, तत्व में और यौगिक में। और अशुद्ध बच्चों सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में क्या है, विभाजित है। क्लियर है भाई यहां तक ये बातें। बच्चों इधर का तो हमने अध्ययन किया हुआ है। अब सबसे पहले बच्चों आता है भाई तत्व। क्या है बच्चों तत्व, तत्व क्या है। तत्व बच्चों तीन भागों में वो विभाजित है, इसमें धातु में, अधातु में और उपधातु में। तत्व में तीन चीजें पाई जाती हैं, धातु पाई जाती है, अधातु पाई जाती है या उपधातु पाई जाती है। अब सवाल उठता है बच्चों कि तत्व क्या है। तत्व बच्चों वह पदार्थ है, ठीक है, तत्व बच्चों वह पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने। इससे बच्चों एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों से बने होते हैं, ठीक है। तत्व बच्चों जो बना होता है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे क्या, कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन आदि, ठीक है। ये बच्चों क्या है, तत्व है आपके। तत्व वह पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों से बने होते हैं। कौन सा, कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन आदि। ये किसके एग्जाम्पल है बच्चों, तत्व के। इसमें धातु भी हो सकती है, अधातु भी हो सकती है और उपधातु भी हो सकती है, ठीक है। अब बच्चों आता है धातुएं किसे कहते हैं। अगर धातुओं की बात करें तो बच्चों इसको इंग्लिश में अगर शब्द की बात की जाए तो मेटल। क्या बच्चों, मेटल किसे कहते हो बच्चों, धातु। धातुएं बच्चों क्या है, आपने देखा होगा सोना, चांदी, इनमें क्या होती है, चमक होती है। धातुओं में मुख्यतः क्या है बच्चों, चमक पाई जाती है, चमकदार होती है, ठीक है। तो क्या बच्चों, धातुएं चमकदार होती है, ठीक। दूसरा, जब धातु पर या धातु किसी चीज से टकराती है तो एक क्या है, ध्वनि उत्पन्न होती है। उसे आप क्या बोलते हो बच्चों, धातुएं सोनोरस होती हैं। धातुएं सोनोरस होती हैं। क्लियर है भाई, धातुएं सोनेरस होती हैं कि भाई कोई चीज धातु से क्या है, टकरा गई तो क्या है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करेगी।
धातुएं बच्चों क्या है, तन्य होती हैं। अगर धातु की बात की जाए तो इसके क्या नाम है, बड़े लंबे लंबे तार क्या हो जाएगा, खींचे जा सकते हैं। एक धातु से क्या पतली पतली क्या है, वायर बनाई जा सकती है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, धातुएं तन्य होती हैं। ठीक है बच्चों, धातुएं जो होती हैं वो लचीली होती है। कैसी होती है बच्चों, लचीली होती है। ठीक है, लचीली का मतलब क्या है, इनको पीट के क्या है आप चादर के रूप में क्या है परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आघात वर्ध लिख देते तो ज्यादा अच्छा होता। इसको हम क्या है एक सीट के रूप में क्या है बच्चों परिवर्तित कर सकते हैं। ये क्या बच्चों, धातुएं गर्मी और बिजली की अच्छी संवाहक होते हैं। मतलब क्या है, जैसे आपकी कोई मेटल है, कोई धातु है, अगर यहाँ पे आपने क्या है बच्चों फ्लेम लगा दी, यहाँ पे बच्चों क्या है आपने किसी प्रकार की फ्लेम लगा दी इस हिस्से में, तो ये किनारा भी गर्म हो जाएगा और यह भी गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाएगा भाई, धातुएं जो होती है उष्मा की अच्छी चालक होती है। धातुएं कठोर होती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप क्या देखोगे, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये जितनी धातुएं हैं सारी धातुएं क्या है, कठोर पाई जाती है। आपकी बात समझ में, कठोर की परिभाषा आपने पढ़ी हुई है कि बल लगाने पे भी क्या हो जाएगा, ये अपने आकार को परिवर्तन नहीं करती है। तो धातुएं मुख्यतः क्या हो जाएगा बच्चों, कठोर होती हैं। उदाहरण के तौर पे आपके पास क्या है, लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, ये सारी क्या है बच्चों, धातुएं हैं। अगला भाई, धातुएं मजबूत तन्य ताकत होती हैं। इनका उपयोग किसमें बच्चों, रेलवे लाइन बिछाने के लिए कर देते हो आप। ठीक है, पुल बनाने के लिए इनका उपयोग कर देते हो। ठीक है, तो मुख्यतः धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं बच्चों, बड़ी मजबूत होती हैं। एक पॉइंट लिखा है, धातुएं आमतौर पर क्या है, ठोस पाई जाती हैं। सभी धातुएं मुख्यतः क्या हो जाएगा, ठोस पाई जाती हैं, परंतु एक मरकरी ऐसी धातु है जो रूम तापमान पे भी, ठीक है, कमरे के तापमान पे भी क्या है बच्चों, ध्रुव अवस्था में पाई जाती है। तो ये अपवाद भी है एक तरीके से। मरकरी, जिसे आप पारा बोलते हैं, कमरे के तापमान पे ध्रुव अवस्था में बाकी मुख्यतः जितनी भी धातु हैं सभी धातुएं क्या होती हैं बच्चों, ठोस होती हैं। धातुएं उच्च घनत्व वाली होती हैं। उच्च घनत्व वाली मतलब इनका जो घनत्व होता है वो काफी क्या हो जाएगा बच्चों, अधिक होता है। धातुएं जो होती हैं वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा घनत्व वाली क्या हो जाएगा, पाई जाती है। घनत्व क्या होता है बच्चों, आपको पढ़ाया है। घनत्व मतलब बच्चों आयतन जो होता है मुख्यतः इनका कम होता है। आयतन जो होता है मुख्यतः कम होता है, इसीलिए घनत्व क्या है, अधिक होता है। मुख्यतः जो आयतन होता है वो क्या, कम होता है। चले भाई, अधातु आता है बच्चों। अधातु किसे कहते हैं भाई, जिन बच्चों को धातु समझ में आ गई उसके एकदम विपरीत क्या है, अधातु है। धातु के विपरीत क्या है बच्चों,
ए धातु है। जो उसमें होता था इसमें क्या हो जाएगा, नहीं होगा। एकदम इसके क्या है, विपरीत चलेंगे। धातुएं क्या है बच्चों, चमकदार थी, तो ये क्या है, गैर चमकदार है, इनमें चमक क्या हो जाएगा, नहीं पाया जाता। अपवाद में क्या याद रखना, अपवाद में क्या याद रखना बच्चों, अपवाद में क्या याद रखना, अपवाद में क्या याद रखना बच्चों, आयोडीन। आयोडीन बच्चों, आयोडीन बच्चों अधातु होने के बावजूद भी है चमकदार होती है। बाकी जितनी भी अधातु है उनमें चमक क्या हो जाएगा, पाई जाती नहीं है। परंतु एक अधातु ऐसी है जो अधातु होने के बावजूद भी क्या है, चमकदार है। ध्वनि रहित होती है। ध्वनि रहित का मतलब क्या है अर्थ बच्चों, क्या अर्थ बच्चों, कि ये क्या हो जाएगा, सोनोरस नहीं होती, इसमें क्या है, टकराने से विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न क्या हो जाएगा, नहीं होती है। गैर तन्य होती है बच्चों, इसका क्या अर्थ है, गैर तन्य होती है, इसका क्या अर्थ है बच्चों, इसको पतले पतले लंबे जो तार हैं वो क्या हो जाएगा, नहीं खींचे जा सकते, या अधातु को तार के रूप में परिवर्तित क्या हो जाएगा, नहीं किया जा सकता, इसीलिए क्या हो जाएगी बच्चों, तन्य, गैर तन्य है। गैर लचीली होती है, मतलब इन धातु में क्या होता है बच्चों, लचीलापन क्या हो जाएगा, नहीं होता। लचीलापन नहीं होता इसीलिए क्या हो जाएगा, ये सीट के रूप में, पतली चादर के रूप में परिवर्तित क्या हो जाएगा, नहीं की जा सकती। अधातुएं विद्युत की क्या है, कुचालक होती है, और उष्मा की भी। मतलब आपने अगर ये रोड रखी हुई है बच्चों, और ये क्या है, ताप, ये हिस्सा बच्चों क्या है, इसको क्या है, आप उष्मा दे रहे हो, तो इस इधर वाले हिस्से पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये उष्मा और विद्युत दोनों की क्या हो जाएगा, क्या है बच्चों, अच्छी चालक, चालक क्या है, कुचालक होती है, ठीक है। मुख्य तौर पर ये कठोर नहीं होती, कैसी पाई जाती है, मुलायम पाई जाती है। जो अधातु होती है मुख्य रूप से क्या हो जाएगा, कैसी पाई जाती है बच्चों, मुलायम पाई जाती है। क्लियर है भाई, ये बात सही बच्चों, क्लियर है। चलो अगले टॉपिक पे आते हैं। अधातु, अधातु बच्चों कम शक्ति वाली होती है। धातुएं क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा शक्ति वाली होती हैं, उनसे क्या नाम है, रेलवे लाइन, पुल, और क्या है, मजबूत चीजें, घर मकान आदि का निर्माण किया जाता है। परंतु जो अधातुएं होती हैं वो क्या है, इतनी मजबूत नहीं होती। अधातु बच्चों या तो ठोस हो सकती है कमरे के तापमान पे, या द्रव हो सकती है, या बच्चों क्या है, गैस हो सकती है। अधातु है जो कमरे के तापमान पे मुख्य रूप से या तो ठोस हो सकती है, या द्रव हो सकती है, या गैस, किसी भी अवस्था में क्या हो जाएगा, पाई जाती है। अगर इनका गलनांक और क्वथनांक की बात की जाए तो बच्चों इनका गलनांक बिंदु भी बहुत कम होता है, और क्वथनांक बिंदु भी क्या हो जाएगा, कम होता है। अधातुओं का, अधातुओं का गलनांक और क्वथनांक बिंदु क्या होता है बच्चों, कम होता है, और निम्न घनत्व वाली होती है। इनका जो घनत्व होता है वो क्या होता है, कम होता है। फिर घनत्व का क्या फॉर्मूला है बच्चों, द्रव्यमान बटे में आयतन, और आयतन क्या है बच्चों, अधिक। आयतन बच्चों अधिक हो गया तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम।
उपधातु कौन से, जिसमें धातु है, धातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाना, उपधातु कुछ गुण धातु के पा गए और कुछ दो गुण क्या है, अधातु के पा गए, इसको हमने क्या बोल दिया, उपधातु बोल दिया। आई बात समझ बच्चों, कुछ गुण क्या है, धातु के मिल गए और कुछ गुण क्या है, धातु के मिल गए, तो इसे हमने क्या बोल दिया बच्चों, उपधातु। उदाहरण, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये क्या है, कुछ उदाहरण है किसके, उपधातु के, जिसमें धातु के भी गुण पाए जाएंगे और अधातु के गुणधर्म भी क्या हो जाएगा बच्चों, पाए जाएंगे। क्लियर भाई। अब आता है बच्चों यौगिक किसे कहते हैं। अच्छा बच्चों, हमने अधातु के उदाहरण देखे, अधातु के उदाहरण लिख लो भाई, अधातु के उदाहरण। ऐसे और बहुत सारे क्या है बच्चों, उदाहरण है अधातु के, ठीक है। अब आते बच्चों यौगिक। यौगिक क्या है बच्चों, शुद्ध पदार्थ का एक रूप है, जैसे हमने तत्व तो पढ़ लिया बच्चों, ठोस द्रव गैस, वैसे ही बच्चों क्या है यौगिक। यौगिक क्या है, जब दो या दो से अधिक तत्वों को भार अनुसार एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है, एक निश्चित अनुपात में क्या हो जाएगा, आप मिलाते हो भार के अनुसार, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, यौगिक बोलते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस से मिलकर आपने क्या है, जल का निर्माण करवा दिया, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलाकर आपने बच्चों क्या है, जल का निर्माण करवा दिया। और ये जो बच्चों जल का निर्माण हुआ है, इसमें जो अनुपात है बच्चों, ठीक है, वो क्या है बच्चों, एक निश्चित है, ठीक है। H2O2 H2O बैलेंस करने जाएंगे तो बच्चों इधर दो और इधर दो, ठीक है। तो जो H2O है बच्चों, उसमें बच्चों अनुपात जो आएगा, दो अनुपात 16 अर्थात 1:8। भाई हाइड्रोजन का कितना है, एक, और कितने हाइड्रोजन है, दो, तो 2 × 1 2, और ऑक्सीजन कितना है बच्चों, एक, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, 16 × 1, तो 2:16। और इसको हमने हल कर दिया तो क्या आ गया बच्चों, 1:8 आ गया। तो अब जब भी जल का निर्माण करोगे
जब भी आप जल का निर्माण करोगे तो किस अनुपात में मिलाओगे? 1:8 में। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मैं एक बार दोबारा इसको समझा देता हूं। भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके आपका क्या बन गया बच्चों? H2O बन गया। अब ये जो H2O बना है इसमें कितने ग्राम हाइड्रोजन है बच्चों? हाइड्रोजन का एक परमाणु का 1 ग्राम, तो कितने हैं? 2। और ऑक्सीजन का कितना बच्चों? 16। तो ये कितना आ गया बच्चों? 2:16। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो 1:8 बच्चों। तो जब भी जल का निर्माण होगा तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन और तो 16 ग्राम क्या लेना पड़ेगा? ऑक्सीजन। सॉरी, 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑक्सीजन, सॉरी 1 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम क्या बच्चों? ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। यानी 1:8 का अनुपात क्या है बच्चों? चलेगा। तो हम क्या है, जल का निर्माण कर सकते हैं। या बच्चों एक और देख लेते हैं आप, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों कार्बन, कार्बन का क्या बच्चों? 12। ऑक्सीजन का कितना है बच्चों? 16। 12:32 काट दिया आपने 4 से, 3:8। जब कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा 3:8, 3:8 का रेशियो चलेगा। 3:8 के रेशियो में क्या है बच्चों? 3 ग्राम कार्बन, 8 ग्राम ऑक्सीजन का उपयोग होगा। क्लियर है भाई? ये रहा। चलिए, यौगिक बच्चों, दो या दो से अधिक तत्व के योग से एक भार अनुसार कोई चीज बनती है निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा। तो बने पदार्थ को हम क्या है? यौगिक कहते हैं। जैसे क्या बच्चों मैंने बताया, क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या? CO2। और ये क्या है बच्चों? एक नया यौगिक बना रहे, एक नया पदार्थ बना रहे। नया पदार्थ कौन सा? जल। नया पदार्थ कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है बच्चों, भार अनुसार, ठीक है, वो क्या है बच्चों? निश्चित है। ये कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या है बच्चों? निश्चित है। इसका अनुपात हमने क्या देखा? इसका अनुपात देखा बच्चों 1:8। इसका अनुपात क्या देखा बच्चों? 3:8। क्लियर है बात बच्चों? अब बच्चों इसकी विशेषताएं क्या क्या है? अगर विशेषता की बात की तो यौगिकों की क्या विशेषताएं होती हैं? सबसे पहले बच्चों, यौगिक तत्व के निश्चित अनुपात के संयोग से बनते हैं। यौगिक तत्व के निश्चित अनुपात के संयोग से बनते हैं, ठीक है।
जो यौगिक है बच्चों, यौगिक का जो निर्माण है वो तत्व के एक निश्चित अनुपात के सहयोग से बनते हैं। आप देख रहे हो भाई, अगर भार अनुसार बात किया जाए तो आप जब जल का निर्माण कर रहे हो, ठीक है बच्चों, जब आप जल का निर्माण कर रहे हो तो एक अनुपात क्या है, आप 8 है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हो, जब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हो तो 3 अनुपात क्या है, 8 है। एक एक अनुपात 8 है, दूसरा क्या बच्चों, 3 अनुपात 8 है। ठीक है, अगला भाई, यौगिक के निर्माण में प्रकाश, उष्मा, विद्युत का या तो बच्चों क्या है, अवशोषण किया जाता है, या तो क्या है बच्चों, निष्कासन किया जाता है। आगे बात समझ में, इन अपक्रियाओं के द्वारा, ये जो भी आपकी रासायनिक अपक्रिया हो रही है, इसमें या तो उष्मा क्या हो जाएगा, निकल जाएगी, जब क्या है आप यौगिक का निर्माण कर रहे हो, या तो उष्मा क्या हो जाएगा, अवशोषित कर ली जाएगी। ये बात क्लियर है भाई। यौगिक के निर्माण में प्रकाश, उष्मा या विद्युत या तो अवशोषित की जाती है, या तो बच्चों क्या है, निष्कासित की जाती है। या तो उष्मा को क्या है, अवशोषण कर देते हैं, या तो उष्मा का निष्कासन कर देते हैं। जो यौगिक होते हैं बच्चों, शुद्ध पदार्थ होते हैं एवं सममांगी मिश्रण होते हैं। शुद्ध पदार्थ होते हैं और क्या होते हैं बच्चों, सममांगी मिश्रण होते हैं। आगे बात समझ में, कैसे पदार्थ होते हैं बच्चों, शुद्ध पदार्थ। प्रत्येक यौगिक जो आपका होगा वो क्या होगा बच्चों, शुद्ध पदार्थ होगा। याद रखना यहां से कि शुद्ध पदार्थ कौन कौन से, आप किसी भी यौगिक का उठा के नाम लिख दो, किसी भी तत्व का उठा के नाम लिख दो, जो एक ही प्रकार के क्या है, कणों से मिलके बने हुए हैं, वो क्या है बच्चों, शुद्ध पदार्थ है। प्रत्येक तत्व आपका क्या है, शुद्ध पदार्थ है। यौगिक भी क्या है, शुद्ध पदार्थ है। यौगिक के अवयवों में साधारण भौतिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर किसी यौगिक का निर्माण आपने कर लिया, जैसे आपने H2O बना लिया, क्या बना लिया बच्चों, H2O बना लिया, तो अब इसको भौतिक क्रिया के द्वारा इसको विभाजित नहीं कर सकते। भौतिक क्रिया के द्वारा आगे बात समझ में, क्यों, क्योंकि ये बहुत प्रबल आबंधों के द्वारा है, ये बंधों के द्वारा क्या हो जाएगा, बना हुआ होता है। बात करते बच्चों इसके गलनांक और क्वथनांक की। यौगिकों का जो बच्चों गलनांक और क्वथनांक होता है वो निश्चित होता है। यौगिकों का जो गलनांक और क्वथनांक होता है बच्चों, वो क्या है, निश्चित होता है। आगे बात समझ में, ये क्या हो जाएगा, किसी भी यौगिक का गलनांक क्वथनांक क्या हो जाएगा, परिवर्तित नहीं होता। किसी यौगिक के गुण जो उसके अवयवी तत्व होते हैं उससे क्या है, भिन्न होते हैं। जो H2O के गुण है, जो जल के गुण है, वो उसके अवयव, अवयव क्या है बच्चों, जल में कौन कौन सी चीज मिली, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो जल के गुण है, जो यौगिक के गुण है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भिन्न है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या है बच्चों, अलग है। आगे बात समझ बच्चों, ये याद है। चलिए, मिश्रण क्या है बच्चों, किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थों किसी भी अनुपात में क्या हो जाएगा, मिला दो, वो क्या कहलाएगा बच्चों, मिश्रण। मिश्रण वह पदार्थ है, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात मिलाने से क्या हो जाएगा बच्चों, प्राप्त हो जाता है। आगे बात समझ में, तो भाई आप भाई कुछ भी भोजन कर रहे किसी प्रकार का, ठीक है, तो कोई अधिक मीठा खा ले रहा है, कोई कम मीठा खा ले रहा है, कोई 4 चम्मच डेली डाल रहा है,
कोई 1 चम्मच चीनी डाल रहा है ना बच्चों, तो वो क्या है बच्चों, आप किसी भी अनुपात में उसको मिला रहे हो। आपकी बात समझ, किसी भी अनुपात में उसमें क्या नाम है, चाय में क्या हो जाएगा, वो सॉरी पानी में क्या है, चीनी मिला दिए। कोई 1 चम्मच चीनी बना के मिला के शरबत पी रहा है, कोई 4 चम्मच से पी रहा है। इस दौरान ना ही कोई नया पदार्थ बन रहा है, ना ही ये निश्चित है कि आप 1 चम्मच चीनी डालिए या 2 चम्मच चीनी डालिए। कोई 4 चम्मच चीनी डाल के शरबत पी रहा है, कोई 1 चम्मच चीनी डाल के क्या हो जाएगा, शरबत पी रहा है। आगे बात समझ में, तो क्या बोला है भाई, मिश्रण वह पदार्थ है जब ये दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से प्राप्त होता है और कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। मिश्रण के गुण, अगर बात करते हैं बच्चों मिश्रण के क्या क्या गुण होते हैं। आप मिश्रण किसी भी चीज का है, ठीक है, उसे क्या बड़ी आसानी से उसके अवयवों को अलग कर सकते हैं। जैसे चीनी पानी का घोल, चीनी पानी का घोल मिश्रण है, सममांगी मिश्रण है, पर क्या हो जाएगा, अलग किया जा सकता है। या रेत पानी का घोल, तो बच्चों रेत और पानी क्या है, अवयव है। इनको आसानी से पृथक किया जा सकता है। इनको आसानी से बच्चों क्या है, अलग किया जा सकता है। आगे बात सुनिए, इनको आसानी से बच्चों अलग किया जा सकता है। मिश्रण में अगर आप अवयव की मात्रा की बात कर रहे हैं, ठीक है, मिश्रण में अवयव की मात्रा की बात कर रहे हैं, तो आप किसी भी अनुपात में मिलाएं। रेत और पानी को किसी भी अनुपात में मिला दो, या जल और पानी को आप क्या है, किसी अनुपात में मिला दो। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, कोई क्या नाम है भाई शरबत पी रहा है, चीनी पानी का घोल पी रहा है, तो किसी को ज्यादा मीठा पसंद है, किसी को कम मीठा पसंद है। कोई 2 चम्मच चीनी डाल के पी रहा है, कोई 4 चम्मच चीनी डाल के पी रहा है। तो बच्चों इनका अनुपात क्या हो जाएगा, निश्चित नहीं है, और न ही ये नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। मिश्रण को बनाने वाले पदार्थ या अवयव किसी अवस्था में हो सकते हैं, अर्थात ठोस, द्रव या गैस। कि जो आप मिश्रण का निर्माण करोगे, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाओगे, तो ये दो पदार्थ या दो अवयव आपके किसी भी रूप में हो सकते हैं। ठोस रूप में भी हो सकते हैं, द्रव रूप में हो सकते हैं, या गैसीय रूप में भी क्या हो जाएगा बच्चों, पाए जा सकते हैं। आगे बात समझ में, ये एक बार इसे कॉपी कर लो, फिर आगे देखते हैं। फिर आता है बच्चों सममांगी मिश्रण। मिश्रण की अगर भेद की बात करते हैं या विभाजन की बात करते हैं, तो मिश्रण बच्चों आपको दो प्रकार से अध्ययन करने का मौका मिलेगा। एक कौन सा बच्चों, सममांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण की अगर बात करें बच्चों, तो नग्न आंखों से आप देख के बता नहीं सकते कि इसमें क्या क्या चीज मिली हुई है। अगर मैं नमक पानी या चीनी पानी को मिला के क्या नाम है एक तरफ रख दूं, तो आप देख के ये नहीं बता सकते कि बच्चों ये नमक पानी है, ये चीनी पानी है, या नींबू और पानी को मिला के एक तरफ रख दूं। तो ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सममांगी मिश्रण बोलते हैं। आपके पास ये रहा बच्चों, ठीक है, जल और नमक का मिश्रण, जल और अल्कोहल का मिश्रण, ठीक है। सममांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसमें घटक पूरे मिश्रण में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। कैसे वितरित हो जाता है बच्चों, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। क्लियर है भाई ये बात, एक समान रूप से इसमें
वितरित कर दिया जाता है। नमक जल में आप नमक मिला दो, नग्न आंखों से आप यह देखकर नहीं बता सकते कि नमक नग्न आंखों से देखकर पूर्ण रूप से मिल गए और नग्न आंखों से आप ये देखकर नमक और पानी की पहचान नहीं कर सकते। क्लियर बच्चों? नग्न आंखों से देख के नहीं बताया जा पाएगा कि भाई इसमें ये भाग नमक का और ये भाग पानी का, ये भाग चीनी का, ये भाग पानी का, ये भाग नींबू का, ये भाग पानी का। ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, मिल जाते हैं, एक समान वितरण हो जाता है, एक समान वितरण हो जाता है। इसीलिए तो बच्चों इन्हें क्या है, सममांगी मिश्रण के रूप से जाना जाता है। विषमांगी मिश्रण बच्चों, कोई दो चीज मिलाओ और आप नग्न आंखों से देखकर उन दोनों अवयवों को पहचान लो। जैसे रेत और पानी को आपने मिलाया, रेत और पानी को बच्चों आपने मिलाया, तो बच्चों रेत और पानी का घोल, आप रेत को आसानी से पानी से अलग कर सकते हैं।
नग्न आंखों से पहचान कर सकती हैं। नग्न आंखों से पहचान कर सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक चीजों को आपने मिलाया और फिर उनको बड़ी आसानी से बता दो कि इसमें ये चीज क्या है बच्चों, मिलाई है। मैंने उदाहरण दिया कि आप रेत और पानी को आपस में क्या है, मिला दे रहे हो और फिर क्या है, पहचान करके बता रहे हो कि भैया इसमें रेत मिली हुई है और इसमें क्या हो जाएगा, ये पानी है। तो रेत और पानी को आपने नग्न आंखों से देखकर बता दिया। यही क्या है बच्चों, विषमांगी मिश्रण है। ये बच्चों आप दाल लेके आए, क्या लेके आए बच्चों? दाल लेके आए। दाल लेके आए और इसमें क्या है बच्चों, दाल भर दी। परंतु इस दाल में बच्चों कुछ कंकड़ पाए गए। ठीक है, आपने इनका अंतर कर लिया कि नहीं कर लिया? क्यों? क्योंकि ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है। इसको नग्न आंखों से आप पहचान गए, इनको अलग कर दिया, इनको पृथक कर दिया। क्यों? क्योंकि ये क्या है बच्चों, विषमांगी मिश्रण है। तो बच्चों जिन भी दो या दो से अधिक पदार्थों को आपने मिलाया, नए पदार्थ का निर्माण नहीं किया, नग्न आंखों से आपने देख कर क्या पहचान लिया कि इसमें ये अवयव ये चीजें क्या हो जाएगा, मिली हुई है, तो ऐसे मिश्रण को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? विषमांगी मिश्रण का नाम देते हैं। चलिए बच्चों, विलयन बच्चों, दो चीज आपस में मिलाई जाए और वो मिश्रण कैसा हो, सममांगी मिश्रण हो, तो ऐसे मिश्रण को आप क्या नाम देते हैं बच्चों? विलयन का नाम। क्या नाम देते हैं बच्चों? विलयन का नाम देते हैं। दो या दो से अधिक अवयवों को सममांगी मिश्रण में मिलाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? विलयन का नाम देते हैं। जल में चीनी मिला देना, जल में चीनी मिला देने से बच्चों ये एक समान वितरण हो जाता है। फिर इनके अवयवों को नग्न आंखों से अलग कर पाना संभव नहीं है। कौन कौन बच्चों विलयन है? चीनी पानी का घोल विलयन है, नमक पानी का घोल, नींबू पानी का घोल, ये सारे कैसे बच्चों? सममांगी मिश्रण है। यानी एक बार मिल गए तो अब नग्न आंखों से आप इनमें देख के अंतर क्या हो जाएगा, नहीं बता सकते कि कौन कौन से बच्चों अवयव से मिलके बने हुए हैं। क्लियर है भाई ये बात यहां तक सभी बच्चों को? मिश्र धातु, मिश्र धातु बच्चों किसे कहते हैं? मिश्र धातु, मिश्र धातु भी बच्चों एक प्रकार का कैसा मिश्रण है? सममांगी मिश्रण है।
जो भौतिक क्रिया के द्वारा क्या हो जाएगा, पृथक नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मिश्र धातु को मिश्रण माना जाता है। ठीक है, आपने दो चीज क्या हो जाएगा मिला दी, फिर उनको नग्न आंखों से क्या हो जाएगा आप अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते, फिर भी इसको मिश्रण माना जाता है, क्योंकि ये अपने घटकों के गुण को दर्शाते हैं। जो इनके अवयव होंगे ये अपने अपने गुणों को क्या हो जाएगा दर्शाएंगे। जैसे आपका पीतल, पीतल में बच्चों क्या होता है 30% लगभग जिंक होता है, और कॉपर लगभग क्या है 70% होता है। तो बच्चों ये पीतल दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, जिंक से और किससे बच्चों, कॉपर से। तो बच्चों ये कॉपर और जिंक, ये जो पीतल है बच्चों जिंक के भी गुण धर्म को दर्शाएगा और कॉपर के गुण धर्म को भी क्या हो जाएगा दर्शाएगा। आगे बात समझिए बच्चों, इसलिए इन्हें क्या हो जाएगा मिश्रण कहा जाता है। क्लियर है भाई। मिश्र धातुएं ये क्या है बच्चों सममांगी मिश्रण है, भौतिक क्रियाओं के द्वारा इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है, क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं। यानी अवयव के, अवयव कौन से, जिंक के और कॉपर के, ये जिंक और कॉपर के गुण धर्मों को क्या हो जाएगा दर्शाते हैं। क्लियर है भाई ये बातें क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए, विलयन बच्चों एक सममांगी मिश्रण है। विलयन कैसा है बच्चों, एक सममांगी मिश्रण है। विलयन के व्यास लगभग 1 नैनोमीटर, जो कि बच्चों 10 की पावर बच्चों नैनोमीटर भाई, 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर से भी छोटे होते हैं। इसलिए इन्हें क्या हो जाएगा बच्चों नग्न आंखों से क्या हो जाएगा देखा नहीं जा सकता। 1 नैनो मतलब जो विलियन के कण है, ठीक है, उनके व्यास क्या होता है 1 नैनोमीटर, 10 की पावर -9 मीटर के बराबर। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से आप क्या हो जाएगा देख नहीं पाएंगे। अपने छोटे अपने छोटे कणों के कारण विलियन से गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, इसलिए विलियन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। छनने की विधि द्वारा विलय के कणों में से छनने की विधि द्वारा विलय के कणों में से विलयन को पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब आप किसी छन्नन विधि का उपयोग करो और सोचो कि विलयन में से विलय के कण को क्या है छांट दो, तो क्या हो जाएगा छान नहीं पाओगे। भाई चीनी और पानी आपका घुल गया, अब उसको छन्नी से क्या नाम छानने की कोशिश करो कि चीनी अलग कर दो पानी अलग कर दो, कर दोगे नहीं। तो छन्नन विधि के द्वारा क्या हो जाएगा इनको अलग भी किया नहीं जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर विलय के कण क्या हो जाएगा बच्चों नीचे बैठ जाते हैं। जब इनको शांत अवस्था में छोड़ देते हो तो कई बार ऐसा होता है कि जो विलय होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा नीचे शांत अवस्था में क्या हो जाएगा नीचे बैठ जाते हैं। क्लियर है भाई, क्लियर है बात सही बच्चों को। अब विलयन के प्रकार बच्चों, गैसीय विलयन है, द्रव्य विलयन है। गैसीय विलयन क्या है बच्चों, विलय गैस हो विलायक गैस हो, जो मिलाया जाता है वो विलय कहा जाता है, जिसमें मिलाया जाता है वो विलायक कहा जाता है, या कम मात्रा में जो उपस्थित होता है, कम मात्रा में और अधिक मात्रा में।
जिसमें मिलाया जाता है। क्लियर है बात सही बच्चों को? अब विलय भी गैस हो, विलायक भी गैस हो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण। विलय द्रव हो और विलायक क्या हो, गैस हो, क्लोरोफॉर्म या नाइट्रोजन गैस में विलयन। द्रव हो और बच्चों, सॉरी ये तो गया, ठोस हो और गैस हो, जो मिलाया जाएगा वो ठोस हो, जिसमें मिलाया जाएगा वो गैस हो। कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। गैस और द्रव, विलय गैस हो, विलायक क्या हो, द्रव। जल में ऑक्सीजन का विलयन। द्रव और द्रव, विलय भी द्रव हो और विलायक भी द्रव। नींबू के रस में जल का विलयन। ठोस और द्रव, मिलाने वाली चीज ठोस हो और जिसमें मिलाओगे वो द्रव हो। नमक का जल में घोल। क्लियर भाई? ठोस का विलयन बच्चों, गैस विलय हो और विलायक क्या हो, ठोस हो। गैस मिलानी है, हाइड्रोजन का पेट्रोलियम में विलयन। द्रव हो मिलाने वाली, जिसमें मिलाया जाएगा वो ठोस, पारा का सोडियम के साथ विलयन। ठोस का ठोस में तांबा और सोने का विलयन। तो बच्चों यहां तक आपको पूरी नोट्स अपने कंप्लीट कर लेने हैं। जो भी डाउट रह गया आप मुझसे पूछ सकते हो। और बच्चों आपको मन लगा के क्या है अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, और अपने मित्रों में इसे क्या है बच्चों शेयर कर देना है, ताकि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद।